दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलमुर्गी सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती? इसकी अलग अलग प्रजातियां दुनिया के कौन कौन से कोनों में पाई जाती हैं और इसकी वो कौन सी अनोखी आदतें हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम पर्दा उठाएंगे जलमुर्गी के सबसे बड़े रहस्यों से। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को एक लाइक करके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में रेलिडे परिवार के अंतर्गत जलमुर्गी और उससे मिलती जुलती कई प्रजातियां पाई जाती हैं। भले ही ये दिखने में एक जैसी लगें, लेकिन माहौल के हिसाब से इनकी शारीरिक बनावट और रंग रूप में काफी अंतर होता है। चलिए जानते हैं इनकी प्रमुख प्रजातियों के बारे में। 1. कॉमन मुरहन। यह वो जलमुर्गी है जिसे हम भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में आमतौर पर देखते हैं। इसकी लाल चोंच का पीला सिरा, गहरा स्लेटी शरीर और पैरों पर हरी झलक इसकी सबसे बड़ी पहचान है। 2. अमेरिकन गैलिन्योल। पहले इसे कॉमन मुरहन की ही एक उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन हालिया जेनेटिक रिसर्च के बाद इसे एक अलग प्रजाति का दर्जा दिया गया। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। दिखने में यह बिल्कुल हमारी जलमुर्गी जैसी ही है, लेकिन इसकी आवाज और पंखों के फैलाव में थोड़ा अंतर होता है। 3. पर्पल गैलिन्योल। यह इस परिवार की सबसे खूबसूरत सदस्य मानी जाती है। इसके शरीर पर चमकीला बैंगनी, हरा और नीला रंग होता है। इसकी चोंच का अगला हिस्सा पीला और पिछला हिस्सा गहरा लाल होता है। इसके पैर बहुत लंबे और चमकीले पीले होते हैं, जिनकी मदद से यह पानी के ऊपर फैली विशाल लिलियों पर किसी डांसर की तरह चल सकती है। 4. डस्की मुरहन। यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यू गिनी में पाई जाती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, डस्की यानी धुंधला / गहरा। यह आम जलमुर्गी से थोड़ी ज्यादा काली और बड़ी होती है। इसके शरीर के किनारों पर सफेद पट्टी नहीं होती, जो इसे कॉमन मुरहन से अलग बनाती है। 5. सफेद छाती वाली जलमुर्गी। और अब बात करते हैं उस जलमुर्गी की जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे सफेद छाती वाली जलमुर्गी या व्हाइट ब्रेस्टेड। इसका चेहरा, गला और पूरा सीना एकदम बर्फ जैसा सफेद होता है। इसके पीठ और पंखों का रंग गहरा स्लेटी या काला होता है। इसकी सबसे सुंदर पहचान है इसकी पूंछ के नीचे का हिस्सा, जो गहरे जंग जैसे लाल भूरे रंग का होता है। मानसून के मौसम में और सुबह शाम इनकी तेज कड़कदार आवाज पूरे तालाब के आसपास गूंजती है। यह आवाज इतनी बुलंद होती है कि काफी दूर से सुनी जा सकती है। यह आम जलमुर्गी से थोड़ी कम शर्मीली होती है। इसे आप तालाब के किनारों के अलावा गीले खेतों, नालियों और झाड़ियों में भी आसानी से घूमते हुए देख सकते हैं। अब बात करते हैं जलमुर्गियों के उस पहलू की जो इसे पक्षियों की दुनिया का अजूबा बनाता है, इसकी आदतें। जब भी जलमुर्गी पर किसी शिकारी जैसे बाज या लोमड़ी का हमला होता है, तो यह उड़ने की जगह पानी में पूरी तरह डूब जाती है। लेकिन सांस लेने के लिए यह अपनी चोंच और आंखों को पानी की सतह से जरा सा बाहर रखती है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान स्नॉर्कलिंग करते हैं। जब तक खतरा टल नहीं जाता, यह घंटों ऐसे ही पानी में छिपी रह सकती है। आपने गौर किया होगा कि तैरते या चलते समय जलमुर्गी अपनी छोटी सी पूंछ को बार बार ऊपर नीचे हिलाती है। यह सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, बल्कि एक भाषा है। सफेद पंखों को दिखाकर यह अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है और दूसरे प्रतिद्वंद्वी पक्षियों को अपनी सीमा से दूर रहने की चेतावनी देती है। जलमुर्गी मेहनत से खाना ढूंढने के साथ साथ दूसरों का खाना चुराने में भी माहिर होती है। यह अक्सर बत्तखों या छोटी जल चिड़ियों के पीछे पीछे चलती है। जैसे ही कोई दूसरा पक्षी कीचड़ से बड़ा कीड़ा या मछली निकालता है, जलमुर्गी झपट्टा मारकर उसे छीन लेती है। पक्षियों में आमतौर पर केवल माता पिता ही अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन जलमुर्गी के परिवार में एक अनोखा सामाजिक ताना बाना होता है। पिछले मौसम में पैदा हुए बड़े भाई बहन नए जन्म लेने वाले बच्चों को दाना खिलाने, उनका घोंसला बचाने और उन्हें तैरना सिखाने में माता पिता की पूरी मदद करते हैं। उड़ान भरने के लिए जलमुर्गी को एक लंबे रनवे की जरूरत होती है। जब इसे किसी दूर जगह जाना होता है, तो यह सीधे आसमान में नहीं उड़ती, बल्कि पानी की सतह पर अपने लंबे पैरों से जोर जोर से दौड़ते हुए गति पकड़ती है और फिर हवा में उड़ती है। कुदरत ने इस छोटे से पक्षी के अंदर सर्वाइवल की जितनी कलाएं भरी हैं, वे सचमुच हैरान कर देने वाली हैं। अगली बार जब आप किसी झील या तालाब के पास जाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी कौन सी प्रजाति या कौन सी आदत को लाइव देख पाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इसे कभी किसी तालाब में देखा या फिर इसकी आवाज को सुना हो? हमें कमेंट करके जरूर बताना।
अगर पार्ट 2 भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वर्ल्ड इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।